नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन पर। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं किसी प्रकार की कोई आंसर की लेकर नहीं आया हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न थे, उन प्रश्नों का जवाब लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्री BSTC की परीक्षा 28 अगस्त को हो चुकी है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के चैनलों के माध्यम से आपने अपने आंसर की है वो चेक कर ली है कि भाई मैंने ये किया था और ये प्रश्न इस प्रकार सही है या गलत है, जो भी है। हालांकि मैंने भी अपने YouTube चैनल पर ऑफिशियली पेपर के साथ यानी ओरिजिनल पेपर के साथ आंसर की डाल दी है। हाँ, एक बात तो मैं और भूल गया, रीजनिंग की जो आंसर की है तार्किक अभिक्षमता की, वो मैंने नहीं डाली है, त्रुटिवश नहीं डाली है। वो आज जैसे ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद डाल दी जाएगी। अब आपके जो जहन में जो प्रश्न है ना, कमेंट बॉक्स में जो मुझे प्रश्न मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि सर BSTC प्रवेश परीक्षा जो हो चुकी है इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। बहुत सारे प्रश्न हैं कि भाई सर कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, मेरा होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा क्या नहीं करना, इन तमाम चीज़ों पर अपन लोग बात करने वाले हैं। पहले बात ये है कि आपकी संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है ना। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और मैं बार बार आपको कहूँगा भी नहीं। और चैनल पर इस प्रकार की आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं बहुत बढ़िया और एग्ज़ाम की रिलेटिव, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को आप अपने आप अकॉर्डिंग कर लेना, जो भी करना, ठीक है। संभावित कट ऑफ कितनी रहेगी मैं ये आपको पूरी विस्तृत व्याख्यान के साथ इसको बताने वाला हूँ। दूसरी बात है कि कट ऑफ कम रहने का कारण क्या। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताएंगे कि कट ऑफ इतनी रहेगी, देखो कम भी रहेगी, उसका कारण भी है। देखो 6 अभिसंधान मैंने लिखा है यहाँ पर, इसकी वजह से कम क्यों रहेगी। देखिए, पिछले पेपर जितने भी हुए ना BSTC के, उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो के प्रश्न थे ना, इसमें मार्किंग होती 0, 1, 2 और 3 यूँ होती। मतलब जो आपने एकदम सटीक आंसर दिया है तो आपको 3 अंक मिलते हैं। थोड़ा सा आपने जैसे मान लो ये एक प्रश्न पत्र है, इसमें अगर आपने 100% उत्तर सही दिया है, एक ऑप्शन है, इसको मैं ना यहाँ आपको ये व्याख्यान यहाँ करता हूँ। जैसे 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। यहाँ आप 100% उत्तर सही देते हो तो आपका क्या माना जाएगा, 3 अंक माना जाएगा। 75% आप सही देते हो 2 अंक है, और 50% देते हो तो आपका 1 अंक माना जाता है। जबकि 25% आप उत्तर सही देते हो उसको मतलब आप 0 आंसर माना जाएगा, 0 आपका उसमें मार्किंग होगी, 0 अंक मिलेगा। अब की बार ऐसा नहीं, आपने 100% उत्तर सही दिया है तो ही आपके 3 अंक मिलेंगे। इसकी वजह से कई सारे विद्यार्थियों के मार्क्स कम आएंगे। और आप पेपर केवल जीके के आधार पर नहीं कह सकते पेपर सिंपल था, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता के ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो मनोविज्ञान पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान जो है ना, 3rd ग्रेड की तैयारी करते हैं, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की वे पढ़ते हैं ना, ऐसी मनोविज्ञान पूछी गई। एक तो रॉबर्ट गेने की बुक तक पूछ ली गई थी, ठीक है। और दूसरी बात करें तो एक दो आपके सीधे कथन पूछ लिए गए थे, है ना। एक हर्बर्ट स्पेंसर का था, जॉन डीवी का था, बुनियादी शिक्षा वगैरह, ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रश्न लेवल के प्रश्न थे। तो शिक्षण विश्वविद्यालय का अच्छा स्तर होने के कारण थोड़ा सा कट ऑफ में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें आपको इसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है। देखो, विषयवर कितने प्रश्न आपका चयन होने चाहिए, एक आपने अच्छी पढ़ाई की है एवरेज बढ़िया अच्छे से, तो आपके कितने प्रश्न हैं वो सही होने चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये बात करें राजस्थान जीके की, 50 प्रश्न आपके इसमें थे। 50 में से आपके इस जीके में कम से कम वो देखो प्रश्न सिंपल ही थे, ज़्यादा कोई टफ थे नहीं, और एक दो थोड़ा करंट से रिलेटेड थी। थोड़ी सी बात करें ना पॉलिटी की, राज व्यवस्था की, उसमें एक दो प्रश्न थे वे थोड़ा लेवल के थे, और बाकी एक दो प्रश्न आपके करंट के भी प्रश्न थे, समसामयिकी से भी पूछे गए थे, और ठीक है, करंट से है ना समसामयिकी, ठीक है, तो इसको समझ लेना आप करंट। और यहाँ आपके थोड़े प्रश्न लेवल के थे, इस हिसाब से अपन समझ सकते हैं जिस भी विद्यार्थी ने अच्छी तैयारी की है तो उसकी कम से कम है ना तो 38 से 42 प्रश्न के बीच बैठने चाहिए, ठीक है। हिंदी की बात करें, हिंदी तो ठीक ठीक नॉर्मल थी का, और ज़्यादा टफ नहीं थी। तो ऐसे में जिस भी विद्यार्थी के यहाँ अपन माने 22 से लेकर 25 प्रश्न बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। अंग्रेजी में तो मुझे पता है कि लगभग बहुत सारे विद्यार्थियों के ये भाग थोड़ा कमज़ोर रहता है,
ऐसे में जिस भी विद्यार्थी के 7-8 प्रश्न बैठ रहे हैं ठीक है, बढ़िया स्थिति, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बात करें शिक्षण अभिक्षमता की, ये इसका लेवल थोड़ा अच्छा था, तो इस पर जिस भी विद्यार्थी के 35 ही बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्थिति है। 35 प्रश्न शिक्षण अभिक्षमता, क्योंकि इसमें प्रश्न थे वो थोड़े से मनोविज्ञान से प्रश्न उठाए गए थे, साइकोलॉजी के थे। और अक्सर क्या है कि 12वीं पास वाले विद्यार्थी को इतना पता होता भी नहीं है, तो इनके प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी सी लेवल की थी। हालांकि सृजनात्मकता वाले जो प्रश्न पूछे गए थे ना, 7-8 प्रश्न थे, वे थोड़े सिंपल थे। तो 35 प्रश्न सही हो रहे तो अच्छी स्थिति है। यहाँ अपन थोड़ी बात करें ना, यहाँ थोड़े मैथ्स के भी कुछ प्रश्न थे, 7-8 मैथ्स के थे और कुछ रीजनिंग के थे। तो यहाँ भी रीजनिंग, देखो रीजनिंग वाले तो ठीक है, मैथ्स वाले को थोड़े, मैथ्स वाले जो विद्यार्थी जिनकी 11वीं-12वीं में मैथ्स रही है तो उनके लिए ठीक है। बाकी जिन विद्यार्थियों ने 10th के बाद मैथ्स को हाथ नहीं दिया है और उन्हें पता था कि मैथ्स तो आती नहीं है एसटीसी में, तो ऐसे विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिला। तो ऐसे में कुल मिला के इस 50 प्रश्नों में से जिस भी विद्यार्थी के रीजनिंग में अगर 40 का स्कोर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप इन प्रश्नों को मिला लो, देखो राज्य व्यवस्था 38 से 42 है, तो आप इसको औसत मान लो, कितने प्रश्न, 40 प्रश्न मान लो, ठीक है। और 22 से 25 इसमें आप 22 मान लो, और इसमें आपके 7-8 है तो इसमें आप 8 मान लो, और शिक्षण अभिक्षमता में आप इसके 35 मान लो, और इसमें आपके 40 मान लो। अब ये आपके मार्क्स कितने हो रहे हैं, ये एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के इतने नंबर आने चाहिए। अब देख लो कितने हो रहे, 40 और 40 80 हो गए, ठीक है। 22 और 80 और 22 आपकी 80 और 22 हो गए 102, और 8 110, और 110 और 35 145, मतलब 145 प्रश्न आपके यहाँ पर हो रहे हैं। 145 प्रश्नों का सीधा अर्थ कितना हुआ, 145 गुणा 3, क्योंकि यहाँ कोई ऋणात्मक कर नहीं है, तो 5 3 15 हो गया, 4 3 12 और 13 3 1 4 435 मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं, 435 मार्क्स होते हैं। इतने नंबर आ रहे हैं तो आप बहुत बहुत सेफ हैं। अब कट ऑफ क्या रहेगी मैं भी आपको बताऊंगा, ये तो मैंने बताया जिस विद्यार्थी ने अच्छी मेहनत की उतना विद्यार्थी कर सकता है, इससे कम वालों का भी सिलेक्शन तो होना ही है ना। चलिए मैं आपको और कुछ बातें इसके संदर्भ में बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए विषयवर होगी बात अपनी ये वाली, किन्हें मिलेगी डाइट और किन्हें मिलेगा निजी कॉलेज। देखो डाइट और निजी कॉलेज की अपन बात करें तो डाइट उन विद्यार्थियों को मिलेगी जिनके नंबर 450 प्लस है, उनको मिलेगी डाइट। और निजी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज वो मिलेगी आपकी इससे 450 से कम वाले विद्यार्थियों को। सबसे 450 प्लस है उनको भी डाइट मुझे लगता है मिलने वाली है, ठीक है। अब क्या रहने वाली कट ऑफ, इनके बारे में बात करेंगे। अगर BSTC में आपका नहीं हो रहा है तो अब आपको क्या करना है, देखो मैं आपको थोड़ा एक ना विस्तृत समझाता हूँ, आप थोड़ा ना देखिए, कुछ बातें अपन करते हैं। देखो BSTC में फॉर्म भरे गए हैं 5 लाख, कितने भरे गए, 5 लाख। प्रवेश कितनों का करना है, 25,000, ठीक है। ऐसे में 4,75,000 विद्यार्थी क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये जानने वाला प्रश्न है। तो सभी का तो सिलेक्शन होना नहीं, इसमें सिलेक्शन होना 25,000 का, पीछे 4,75,000 विद्यार्थियों को तो कुछ और करना होगा। तो उन विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो विद्यार्थी इन कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनके नंबर में मैं अभी आपको जो कट ऑफ बताऊँगा उससे कम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है। देखिए अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ राजस्थान सरकार में आने वाली हैं, राजस्थान सरकार की हो चाहे किसी की हो। अगर आपको लगता है कि मुझे आर्मी में जाना है तो फिर अभी SSC GD की बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में पुलिस कांस्टेबल, जो आपकी दिल्ली पुलिस वाला, वो भी आ रही, ठीक है। इसके सिवाय SSC MTS की भर्ती आ रही है, वो तकरीबन 70,000 के आसपास है। बहुत सारी पोस्टें अलग अलग है उसमें, ठीक है, विभिन्न वर्गों की अलग अलग है। और आपको लगता है मेरी मैथ्स वगैरह अच्छी है तो आप SSC में जा सकते हो, मैथ्स से आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप SSC की तैयारी कर सकते हैं। आगे अपन राजस्थान भारत सरकार की बात करें तो पटवारी की भर्ती आ रही है, राजस्थान पुलिस की भर्ती तो चल ही रही है, लेकिन थोड़ा राजस्थान के लिए अगर आप पटवारी पुलिस वगैरह है SI की बनना चाहें या फिर महिला सुपरवाइजर बनना चाहें, या बहुत सारी वैकेंसीज है यार, तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ती है मित्रों, वो करनी पड़ती है CET। क्या करनी पड़ती है, CET 2 स्तर की होती है, एक 12वीं पास होती है, एक BA पास होती है, ठीक है, ये 2 CET है। तो
ये सीटी आप इसमें तो आपको वक्त लगेगा अभी ग्रेजुएशन करने में, बीए बीएससी करने में। बीए बीएससी आप अगर बीए है या बीएससी है या बीकॉम कर रहे हो अभी, जैसे आपने एडमिशन लिया तो उसको वक्त लगेगा थोड़ा। ऐसे में इसको पास करना पड़ेगा आपको, सीटी को पास करोगे तो फिर आप उस वैकेंसी में बैठ सकते हो। ठीक है, तो सीटी के पास करने के लिए अच्छे से नोट्स बनाओ या पढ़ सकते हो। हमारे पास भी कुछ मैं आपको बताऊँ, रुको 1 मिनट, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बात करूँ, मेरे पास बहुत अच्छे शानदार नोट्स है राजस्थान जी के बनाए हुए, अच्छी मेहनत करके। जिस भी विद्यार्थियों को आवश्यकता है तो आप मुझसे ले सकते हैं, पूरी हर पार्ट के मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चाहे आप बात करो इसकी, सही बात करो आप राजस्थान कला संस्कृति की बात अपने की जाए, या फिर कला संस्कृति की बात करो, सही इतिहास की से बात करो, सही भूगोल की बात करो, सही इंग्लिश में, तमाम प्रकार के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। जिस भी विद्यार्थियों को आवश्यकता है मुझसे संपर्क कर लेना। ठीक है, तो ये मेरे आपके व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, 1 मिनट, मैं अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ जुड़ जाना। बाकी मेरे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर आप है तो वहाँ आप केवल व्हाट्सअप ही कर सकते हैं, 8955443892। ओनली व्हाट्सअप सेवा है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। बाकी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्नों पर बातचीत और करते हैं। अगला है बीएसटीसी में कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कट ऑफ कैटेगरी क्या है, जैसे आप सामान्य जनरल के हो तो आपकी नंबर है वो, या विद्यार्थियों कम से कम है तो आपकी 420 से लेकर 430 तक नंबर आने चाहिए। 420 से लेकर 430 तक। ओबीसी की बात करें तो यहाँ आपकी 400 से लेकर 417 ये तक 17 तक यानी नंबर आने चाहिए। इनकी 20 है तो आपका सिलेक्शन होगा। एससी है आप तो बहुत सी बात है, यहाँ आपकी 380 से लेकर 395 तक आपका यहाँ में हो जाना चाहिए। एसटी की बात करें तो यहाँ आपकी 360 से लेकर 370 तक आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूज़ की बात करें तो यहाँ आपके 410 से लेकर 410 से लेकर यहाँ पर आपके 420 तक नंबर आपके इसमें आने चाहिए। एमबीसी की अपन बात करें तो आपके यहाँ पर भी यही कट ऑफ रहने वाली है, 412 से लेकर 418 तक, यानी ये लगभग जो मोटा मोटा आइडिया इस प्रकार है। ये कट ऑफ आपके यहाँ पर रहने वाली है। इस इतने नंबर जिस विद्यार्थी को आ रहे हैं वो विद्यार्थी तो बीएसटीसी को लेकर निश्चित रहें। बाकी विद्यार्थी आज ही अपनी बुक्स उठाएं और अच्छे से पढ़ने शुरू कर दें। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, बहुत सारी भर्तियाँ आ रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारे विकल्प है, केवल एसटीसी अंतिम विकल्प नहीं है। ठीक है, तो उसकी आप तैयारी अभी से लग जाएं। कौन कौन सी भर्तियाँ आती है, क्या है, ये तमाम चीज़ें आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और कौन कौन सी भर्तियाँ मैंने आपको बता दी, बहुत सारी भर्तियाँ आ रही है। क्या है, सीटी मैंने बता दी, 10वीं 12वीं 2 स्तर की परीक्षाएँ, जो 10वीं स्तर की 12वीं स्तर की जो परीक्षाएँ हैं, और बीए स्तर की परीक्षाएँ ग्रेजुएशन की, तो 12वीं स्तर की वे परीक्षा हैं, जैसे राजस्थान पुलिस की है या फिर एलडीसी की है। अभी एलडीसी की भर्ती आ रही है। ठीक, एलडीसी की है तो एलडीसी में इस भर्ती में है ना सीटी पास चाहिए। सीट जिनके पास हो रखा है वही एलडीसी परीक्षा दे सकता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को अभी करना क्या है साहब, सीधी सी बात है, अब कुछ भी नहीं करना। आपको सबसे पहले सीईटी की तैयारी करनी। क्या करनी, सीईटी की तैयारी। ठीक है, सीईटी की तैयारी अभी से आपको शुरू करनी है। सीईटी में 10-12 सब्जेक्ट है, आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, वहाँ इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान जी की पूरा पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान एक बार क्या करना, राजस्थान वाला भूगोल है उसको छोड़ देना। हम भी अपने नोट्स में राजस्थान भूगोल को नहीं देते हैं, क्योंकि राजस्थान भूगोल में अपडेट होगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि 33 जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। ऐसे में बहुत सारा जीके बदल गया भाई। पहले मान लेते हैं कि एग्जाम्पल माने, पहले प्रश्न आता था कि पचपदरा झील किस जिले में, अब देखो जिला चेंज हो गया, पहले बाड़मेर थी अब बालोतरा में चली गई। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्नों में काफ़ी बदलाव, बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। अब सभ्यता में बदलाव हो गया ना भाई। देखो पहले एक सभ्यता थी ना, विराटनगर सभ्यता, अभी आप पढ़ते हो विराटनगर सभ्यता जो जयपुर में थी, विराट सभ्यता, जिसे विराट या बैराट कहते हैं, तो वो सभ्यता पहले जयपुर में थी, अब वही सभ्यता कोटपुतली जिला बना उसमें चली गई, है ना। तो इस प्रकार बहुत कुछ बदला हुआ है। तो अपन जैसे ही इसका राजस्थान भूगोल का अपडेट होगा तब इसको बता देंगे। बाकी सारे नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप सीईटी की तैयारी करते हैं या फिर और एग्ज़ाम की, चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे मास्टर अध्यापक सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो,
तमाम प्रकार के नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। जो भी विद्यार्थी इच्छा रखते हैं वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो भी विद्यार्थी इच्छा रखते हैं वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं, बस थोड़ा भुगतान बहुत सीमित मात्रा रखा हुआ है, ठीक है। और बाकी आप सभी को शुभकामनाएं। इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी जैसे ही वीडियो ये पूरा होता है उसके ठीक 2 घंटे बाद में आपको रीजनिंग की आंसर की वो भी दे दूंगा, ठीक है। शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।